हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालना सीख रहे हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट मेथड कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो फॉर्मूलेज हमने कवर किए हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड मेथड होता है गुडविल को कैलकुलेट करने का, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हम इनके फॉर्मूलेज को समझते हैं और फिर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो जब देख रहे होंगे साथ के साथ आप ये नोट कर लेना, क्योंकि बाद में मैं इस चीज को इरेज कर दूंगी। तो आप एक बार देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है क्या चीज है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि कितने टाइम के लिए हमने किसी से बिजनेस लिया, मतलब उसकी गुडविल हमने परचेज की है, लाइफ टाइम ऑफ द गुडविल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नो डाउट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने फर्स्ट मेथड में निकालना सीखा है ना, सेम वैसे ही करना है, सेम वही प्रोसीजर है। करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा पहले आपको, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, गेन है, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल चार्ज कर दिया या कैपिटल को रिवेन्यू, तो वो सारी करेक्शन करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा फिर हम उसका क्या निकालेंगे, एवरेज। तो ये तो हो गया सेम एज अर्लियर जो हमने पहले निकालना सीखा है। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों को आता है निकालना, एवरेज प्रॉफिट आप सेम वैसे ही निकालेंगे। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कभी कभी तो क्वेश्चंस में गिवन होता है, बट कभी कभी हमें निकालना पड़ता है। तो अगर निकालना पड़े तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड या हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR बाय में 100। NRR क्या होता है हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और नॉर्मली उससे आपको बिजनेस में कितना रिटर्न मिलने वाला है। जैसे मैं कहती हूँ मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो 10 लाख का 15% क्या हो जाएगा, 1.5। तो वो चीज हमें रिसीव होने वाली है। क्लियर है? तो ये चीज होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फ्यूचर में आपको उसका कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको 11th में याद हो तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। देखो हर चीज लाइन वाइज कैलकुलेट हो रही है। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे चाहिए एवरेज और नॉर्मल। एवरेज निकालना आता है, नॉर्मल के लिए करना पड़ेगा, तो बैक स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपको छोटी क्लासेस 11th क्लास का याद हो तो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मैं आपको दो साइड से निकालना सिखा रही हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। दो तरीके हो सकते हैं निकालने के, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। अगर तो क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स गिवन है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स में से हम क्या लेस कर देंगे, कोई भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, कुछ भी है। उसके बाद ये तीन चीजें अगर इनमें से कुछ गिवन है तो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्टिशियस एक्सपेंस है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होंगी, एसेट्स। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, कैपिटल। और अगर एसेट्स गिवन ना हो क्वेश्चन में, सपोज करो हमें कैपिटल गिवन है, तो कोई रिजर्व होगा तो हम उसमें प्लस कर देंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस, तीनों चीजें सेम है, ये माइनस होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, आप सबसे पहले निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी तो आप क्या निकाल पाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होएगी। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, फिर आप दोनों को क्या करेंगे, माइनस। माइनस करके क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब अपनी डीके गोयल की बुक ओपन करेंगे और उसमें हमारे 3-4 एग्जांपल है इस मेथड के, हम वो करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे वीडियो देखते हुए, और हम साथ के साथ उन एग्जांपल्स को करते हैं। हो सकता है कोई एक आधा एग्जाम्पल आपका अलग हो, क्योंकि मेरी बुक बहुत पुरानी है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, आप मैच कर लीजिएगा कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन है या नहीं है।
अदरवाइज मैं आपको बाद में पिक क्लिक करके भेज दूंगी क्वेश्चन की। तो सबसे पहला आपको बोला गया है सुपर प्रॉफिट मेथड में जो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा वो देखेंगे। इन्होंने बोला ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। आपको लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। देखिए 1992, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक लॉस है जिसमें से। फिर इन्होंने कहा कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है 12 लाख। ध्यान से देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए हैं 2, 1.5। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये दोनों चीजें भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना दिया हुआ है बेटा इसमें 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए हैं 2, 1/2। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे पास कैपिटल आ चुकी है, कैपिटल से क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सभी प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं, आपको जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है आप उनको क्या करेंगे प्लस करेंगे। जैसे देखो मुझे 20,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है। फिर मेरे को दिया हुआ है लॉस, लॉस को मैं क्या करूंगी माइनस। जो 1993 में मेरे को लॉस हुआ है 70,000 का, तो लॉस मैंने किया माइनस। फिर मेरे को दोबारा से लॉस दिया हुआ है, मैंने ये भी माइनस कर दिया। उसके बाद मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000। उसके बाद मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 2,70,000। उसके बाद मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख और उसके बाद मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 3,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं सबको प्लस करेंगे और फिर जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनसे डिवाइड, 7 से डिवाइड कर देंगे। इनको प्लस माइनस करके आपका आंसर आएगा 1,50,000। अब ध्यान से देखो आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड जो कि है मेरे पास, एनएनआर जो कि है मेरे पास। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालिए, कैसे निकलेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि 12 लाख मल्टीप्लाई 10 बाय में 100। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट्स में कोई डाउट है किसी को, यहां से आपका कितना आ गया 1,20,000। दोबारा से समझ लेंगे, आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन थी 12 लाख, एनआरआर को कितना दिया हुआ है 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 5/2 दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलता है, देखो मुझे इस क्वेश्चन में कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। दैट मीन्स कोई नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई ऐसा एक्सपेंस जो गलत चार्ज हो गया हो, किसी भी तरह की करेक्शन गिवन नहीं है। तो मैं एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट निकालूंगी। निकल गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100 यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ गया 1,20,000। अब बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,50,000 में से जब मैं 1,20,000 माइनस करूंगी तो कितना आ गया 30,000। ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 5/2। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं गुडविल कैलकुलेट कर रही हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा आया 30,000 मल्टीप्लाई 5/2 तो 75,000 आपके सामने मेरी क्या आ चुकी है, गुडविल आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन थी, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, कोई भी मुझे एडजस्टमेंट इसमें गिवन नहीं थी, तो एज इट इज प्लस किया और 7 से डिवाइड। लॉस था तो माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई
100, 10/100 यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फिर नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल, आप सबको अपनी बुक में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी है तो आप उसको करने का भी ट्राई करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट आपको पता चल चुका है कि हमें वो चीज कैसे करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, मैच कर लीजिए अपनी बुक में से। ए फर्म एवरेज प्रॉफिट 70,000। अब आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है बट इसके अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, माइनस। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड गुडविल दी हुई है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4 टाइम्स। तो ध्यान से देखेंगे आप, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स आपको कितने गिवन है, 70,000। फिर इन्होंने बोला कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5,000 का, तो मैं लेस कर दूंगी क्या चीज, एबनॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, 5,000। तो माइनस करके ये कितना आ गया मेरा, 65,000 आ गया। तो ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है जो मुझे चाहिए यहाँ पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट था इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड था, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम एवरेज प्रॉफिट में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्यों माइनस करते हैं। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट तो देखो आ गया, सुपर प्रॉफिट निकालूंगी। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड मुझे क्वेश्चन में गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज 5,50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड मुझे गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10/100। तो यहां से मेरा आ गया 55,000। दोनों चीजें आपके सामने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100। ये एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, 65,000 माइनस 55,000 कितना आ गया, 10,000। गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, तो ये आ गया आपका 40,000। देखिए कितना इजी है, 1 मिनट लगा बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट मेथड से बहुत इजी है। फिर से देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन थे, एवरेज प्रॉफिट में से मैंने क्या करा, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गए। नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और करें एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया देखिए, आप अपनी बुक के अनसोल्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और मुझे पिक सेंड करेंगे सॉल्व करने के बाद। सुपर प्रॉफिट मेथड के आपकी डीके गोल्ड की बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फर्म ABC। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द एवरेज नेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दी हुई है 2 लाख। रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है। इन्होंने बोला रेमोनरेशन, देखो सब कुछ अब तक गिवन था मुझे, कैपिटल भी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट भी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक बात इन्होंने हमें बोल दी, रेमोनेशन टू अ पार्टनर एस्टिमेटेड 6,000 पर मंथ। अब आप मुझे एक बात बताओ, रेमोनेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी एक्सपेक्टेड। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया था तो पार्टनर की एक्सपेक्टेड सैलरी या कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस हो उसको मैं क्या करती थी, माइनस। क्या करती थी, माइनस। तो अब मुझे जो एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं उसमें से मैं पार्टनर की सैलरी को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। आपको एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 36,000। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट्स आपको कितने दिए हुए हैं बेटा,
36,000 और पार्टनर की एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है? पार्टनर की सैलरी है 6,000, तो 30,000 आपका क्या आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें सब कुछ गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है कितनी बेटा? 2 लाख। एनआरआर आपका है 10%, यहां से कितना आ गया? 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट 10,000। गुडविल आपकी क्या होती है? 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो गुडविल निकल गई 20,000। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ध्यान से देखिए। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड सैलरी माइनस करते हैं, आपको भी पता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100, और सुपर प्रॉफिट निकल गया इन दोनों को माइनस करके, गुडविल मल्टीप्लाई करके निकल गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, आप खुद बताइए, आपको सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे तो वहां से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब है, हमें तो उसे निकालना है ना। पहले ये निकालते थे, बाकी चीजें होती थी हमारे पास, अब ये गिवन है और ये निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला फर्म के पास एसेट्स हैं कितने की? 75,000 की, जिसमें 5,000 कैश भी इंक्लूड है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना है? 60,000 और बाकी रिजर्व है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको 24,000 दी हुई है। देखो आपको गुडविल गिवन है, पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे, वहां से क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि कैपिटल गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, वहां से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखिए आपको गुडविल गिवन है, तो आपने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपको दी हुई है बेटा क्वेश्चन में 24,000 और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके 4, तो ये 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 24,000 अपॉन में 4, ये आपका कितना आ गया? 6,000। सुपर प्रॉफिट आ चुका है आपका 6,000। अब देखो आपको क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला याद हो तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो लाइबिलिटी गिवन है दैट मीन्स लाइबिलिटी को 0 अज्यूम कर लो, तो जो एसेट्स होंगी वही आपकी क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो एसेट्स होंगी वही आपकी क्या होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे मेरे? नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है मेरा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी दी हुई है? 75,000, 10 बाय में 100। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 7,500 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अब मैं सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से क्या निकाल सकती हूँ? एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेरे को कितना दिया हुआ है? 6,000। एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500। ये चीज यहाँ माइनस में है, वहां जाके प्लस, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 6,000 प्लस 7,500, ये आपका कितना आ गया? 13,500। तो जरूरी नहीं है कि सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाएगा कि आप गुडविल निकालिए, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपको देखिए गुडविल गिवन थी और आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना था, तो आपने कैसे निकाला? पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हुआ, सुपर प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए देखो आपको क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी गिवन नहीं है तो एसेट्स ही हमारी क्या कहलाएंगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर आपको 10% दिया हुआ है, तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 7,500।
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी, ये माइनस में उधर जाके प्लस में। तो आप एक काम करेंगे, इसके बाद आपका सिर्फ एक एग्जाम्पल रह गया है लास्ट, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो आप खुद करेंगे, प्लस जो पीछे बुक में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आप खुद सोल्व करेंगे। हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड आज क्लियर हो चुका है। कल हम अपना नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्लेरिफाई कर लेना, और ये क्वेश्चंस आपके कल तक हो जाने चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे कभी भी। थैंक यू।